आज की कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। एक राजा था, उसकी 3 बेटियां थीं। राजा अपनी बेटियों को बहुत प्यार करता था। उसने अपनी तीनों बेटियों को पढ़ने के लिए गुरु के आश्रम में भेज दिया। पढ़ाई पूरी होने के बाद राजा की तीनों लड़कियां घर वापस लौट आईं। एक दिन राजा ने अपनी तीनों बेटियों को बुलाकर कहा, मेरी प्रिय बेटियों, मुझे इस सवाल का जवाब बताओ कि तुम तीनों किसके कारण राज कर रही हो। बड़ी और मंझली बेटी ने कहा, पिताजी, हम आपके कारण ही राज कर रही हैं। छोटी बेटी का जवाब उन दोनों से अलग था। उसने कहा, पिताजी, मैं अपनी किस्मत और अपने होने वाले पति के कारण राज कर रही हूँ। राजा ने सोचा कि अभी इसकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, इसे दोबारा पढ़ाई के लिए भेज देना चाहिए। इसलिए राजा ने दोबारा से अपनी छोटी बेटी को पढ़ाई करने के लिए 2 बरस के लिए आश्रम में भेज दिया। जब अपनी पढ़ाई पूरी करने के 2 बरस बाद बेटी घर वापसी लौटी तो राजा ने उसे फुर्सत में बुलाकर फिर वही सवाल किया। छोटी बेटी ने फिर वही जवाब दिया। उसका जवाब सुनकर राजा को गुस्सा आ गया। उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि जाओ और सबसे बुड़बक लड़का खोज कर लाओ, उसी के साथ मैं अपनी सबसे छोटी बेटी का विवाह करूंगा। राजा का आदेश सुनने के बाद सिपाही बुड़बक लड़के की खोज में चल दिए। चलते चलते सिपाही जंगल में पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि एक लड़का जिस डाली पर बैठा है उसी डाली को काट रहा है। सिपाहियों ने उस लड़के को पेड़ से नीचे उतारा और राजा के पास ले गए। राजा ने सिपाहियों से पूछा कि तुम सबको कैसे पता चला कि यह लड़का सबसे बुड़बक है। सिपाहियों ने राजा को सारी बात बता दी। अब राजा को भी समझ आ गया कि यह लड़का सबसे बुड़बक है। राजा ने उसी लड़के से अपनी सबसे छोटी बेटी की शादी करवा दी। विवाह के पश्चात राजा ने छोटी बेटी को उस लड़के के साथ विदा कर दिया। रानी माँ ने अपनी बेटी को बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनाकर और कुछ जरूरत का सामान देकर विदा किया। दोनों पति पत्नी वहां से चल दिए। चलते चलते दोनों बहुत दूर निकल आए थे। रास्ते में एक नदी मिली। नदी में पानी की धारा के साथ लाल बह रहे थे। लड़की ने लाल देखकर अपने पति को सावधान किया कि लेना मत, नहीं तो खतरा बढ़ जाएगा। पर उस बुड़बक लड़के को लालच आ गया और उसने चुपके से एक लाल अपनी जेब में रख लिया। नदी पार करने के बाद चलते चलते वह दोनों दूसरे राज्य में पहुंच गए। राजा की बेटी ने अपने पति को समझाते हुए कहा, आप इस राज्य के राजा के पास जाइए और कहिए, महाराज, हम आपके राज्य में बसना चाहते हैं। दूसरे दिन वह बुड़बक राजा के पास गया और अपनी बात बताई। राजा ने कहा, जहां तुम्हारी इच्छा करे जाओ और जगह देखकर बस जाओ। दोनों पति पत्नी उस राज्य में खुशी से रहने लगे। अब उन्हें रोजगार की तलाश थी। लड़की ने अपने पति से कहा, आज आप राजा के पास जाओ और उनसे कहो कि मुझे कोई काम चाहिए। उसने राजा के पास जाकर अपनी व्यथा सुनाई। राजा ने कहा, कोई काम तो नहीं है, पर यदि तुम दरबान की नौकरी करना चाहते हो तो कर सकते हो। बुड़बक बोला, हाँ महाराज, मुझे आपकी यह नौकरी स्वीकार है। और उसने उसी दिन से दरबान का काम शुरू कर दिया। देखते ही देखते समय बीतता चला गया। दिवाली का समय आ गया। सभी दरबारी लोग राजा के दरबार में जुआ खेल रहे थे। दरबान भी उनके साथ जुआ खेलने लगा। उसने लाल निकाल कर रख दिया और जुआ खेलने लगा। उसने बहुत सारे रुपए जीते और जाकर अपनी पत्नी को सौंप दिए। ऐसा करते करते वह 4-5 दिन में 12-15 हजार रुपए जीत लाया। जुआ में जीतते देखकर दरबारियों ने राजा से चुगली की कि नए दरबान के पास एक लाल है। राजा ने उसे बुलाया और लाल उससे मांगकर अपनी बेटी को दे दिया। राजकुमारी ने लाल माला में डलवाकर अपने गले में पहन लिया और पलंग पर लेट गई। राजकुमारी ने तोता मैना का जोड़ा पाल रखा था। राजकुमारी को लाल पहने देखकर मैना बोली, कितनी सुंदर लग रही है राजकुमारी। इस पर तोता बोला, तुम्हें कुछ नहीं पता, जब लाल का जोड़ा होता तो और अच्छा लगता। राजकुमारी इन दोनों की बातें सुन रही थी। वह चादर तान कर सो गई। राजा रानी ने बहुत जगाया पर वह उठे ही ना। अंत में राजकुमारी ने कहा, मुझे लाल के जोड़े के लिए एक और लाल चाहिए, नहीं तो मैं न खाऊंगी और न ही पीऊंगी।
राजा की एक ही बेटी थी। उसको अपनी बेटी की चिंता सताई जा रही थी। उसने अपनी बेटी से कहा, जिसने एक लाल दिया है वही दूसरा लाल भी लाकर देगा, चिंता मत करो। सुबह उस नए दरबान को दरबार में बुलाया गया। राजा ने उसे सख्त आदेश दिया, चाहे जहां से भी हो सके जाओ और एक लाल लाकर इसका जोड़ा बनाओ, नहीं तो पूरे परिवार को कारागार में डलवा दूंगा। दरबान ने कहा, ठीक है, पहले मैं घर जाता हूँ और पूछकर फिर बताता हूँ। घर आकर उसने पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी बोली, मैंने उसी दिन आपको चेताया था कि लालच न करें, नहीं तो खतरा होगा। आप जाकर राजा को बोलिए कि मुझे 10,000 रुपए, एक सिपाही और एक दाई के साथ साथ साल भर के लिए घर का खर्चा भी चाहिए। उसने जाकर राजा से कहा और राजा ने उसकी सारी बातें मान ली। खजांची को आदेश दिया गया और उसकी सारी जरूरतें पूरी कर दी गईं। वह चल दिया लाल की खोज में। जाते जाते उसी नदी किनारे पहुंच गया। उसने सोचा कि क्यों न इस बात का पता लगाया जाए कि नदी कहां से बहती हुई आ रही है। यही सोचकर वह नदी के किनारे किनारे चल दिया और आखिर में उसे एक गुफा दिखाई दी। दरबान उस गुफा के अंदर दाखिल हो गया। वहां पर उसने देखा कि गुफा के अंदर जमीन पर कई लाल बिखरे पड़े थे। जैसे ही वो लाल उठाने लगा कि तभी एक युवती की आवाज सुनाई दी। उनसे दरबान को रोकते हुए कहा कि तुम ये लाल मत उठाओ, क्योंकि ये गुफा एक राक्षस की है। अगर तुमने उसके लाल उठाए तो मुसीबत में पड़ जाओगे। दरबान लड़की की बात सुनकर घबरा गया और उसने पूछा, तो फिर मैं किस तरह से उस राक्षस से बच सकता हूँ? लड़की बोली, दरअसल मुझे भी उस राक्षस ने यहाँ पर कैद कर रखा है। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो कहीं पर छिप जाओ, क्योंकि कुछ ही देर में वो राक्षस आने वाला है। जब दरबान को कुछ नहीं सूझा तो वो युवती, जिसका नाम लाल परी था, उसने अपनी जादुई शक्ति से दरबान को मच्छर बना दिया। जब शाम हो गई तो एक राक्षस आया। वह लाल परी को देखकर बहुत खुश हुआ। राक्षस कहने लगा, छीरू मानुस, छीरू मानुस। लाल परी ने कहा, यहाँ कहाँ से मानुस आएगा बाबूजी? यह सुनकर वह शांत हो गया। इसी तरह से जब राक्षस चला जाता तो लाल परी उसे मच्छर से वापस आदमी बना देती थी। 4-5 दिन इसी तरह से बीत गए। उसने लाल परी से कहा कि वह अपने बाबूजी से पूछे कि उसके प्राण कहाँ बसते हैं। लाल परी के पूछने पर पहले तो वह राक्षस टाल मटोल करता रहा, परंतु लाल परी ने जब उसे बार बार पूछा तो उसने सही सही बात बता दी। मेरे प्राण 7 समुंदर पार एक ताड़ के पेड़ पर हैं। उस पर एक पिंजड़ा है, उसमें एक तोता है, उसी तोते में मेरे प्राण बसते हैं। वह बुड़बक लड़का यह सब राज जान गया। वह चल दिया वहां से। जाते जाते एक पेड़ के नीचे ठहर कर विश्राम करने लगा। थके होने के कारण उसे नींद आ गई। वहीं पर हंस हंसिनी के बच्चे रहते थे। एक सांप परिकल था, चढ़ने लगा पेड़ पर। खुरखुराहट की आवाज सुनकर लड़के की आंख खुल गई। देखा तो एक सांप पेड़ पर चढ़ा जा रहा है। उसने तुरंत अपनी तलवार से सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसी बीच हंस हंसिनी दोनों आए और सांप के मारे जाने पर बहुत खुश हुए। दोनों नीचे लड़के के पास आए। हंस हंसिनी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हंस हंसिनी ने लड़के से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? लड़के ने सारा हाल कह सुनाया कि 7 समुंदर पार एक ताड़ का पेड़ है, उस पर पिंजरे में एक तोता है, उसी के पास जा रहा हूँ। यह सब सुनने के बाद हंस ने कहा कि तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। लड़के के बैठते ही हंस उड़ गया और वे उड़ते उड़ते उस ताड़ के पेड़ के पास पहुंच गए, जहां पर तोता पिंजरे में बंद था। लड़के ने तोता पकड़ लिया और झट से तोते की गर्दन मरोड़ दी। ऐसा करते ही राक्षस के प्राण खेरू उड़ गए। लड़का वापस चला आया और लाल परी को उसने सारी बात बताई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। जब सांझ के बाद अंधेरा भी होने लगा और राक्षस फिर भी नहीं आया, तब जाकर उसे विश्वास हुआ। दोनों खुशी खुशी बहुत सारे लाल लेकर घर आ गए। दूसरे दिन बुड़बक लड़के ने एक बोरे में भरकर लाल राजा के दरबार में पहुंचा दिए। लड़के ने लाल परी को राक्षस की कैद से आजाद करवाया था। वो आजाद होने के बाद अपने परिलोक वापस चली गईं। राजकुमारी ने हार में पिरोकर बहुत सारे लाल गले में पहन लिए। वह खुश हुई। वह बहुत सुंदर भी लग रही थी। राजा लड़के के इस काम से बहुत ही खुश था। उसने पुरस्कार के रूप में लड़के को अपना मंत्री बना लिया और उसे रहने के लिए
एक आलीशान महल भी दिया गया। लड़के ने अपनी पत्नी को भी अपने पास बुला लिया। फिर वो दोनों एक खुशहाल परिवार की तरह रहने लगे। कुछ समय के बाद एक दिन की बात है, जब दरबान जो कि मंत्री बन चुका था, उसकी पत्नी अपने महल की छत पर बैठी हुई थी कि तभी उसकी नजर रास्ते पर जाते हुए एक रथ पर पड़ी। रथ पर स्वयं उसके पिता ही विराजमान थे। दरअसल वो इसी राज्य के राजा के मित्र थे और उससे मिलने के लिए आ रहे थे। जब रथ पर जाते हुए राजा ने इतने आलीशान महल को देखा तो अचानक ही उनकी नजर महल की छत पर बैठी हुई अपनी बेटी पर पड़ गई। पिता और पुत्री ने एक दूसरे को देखा तो पहचान लिया। बेटी दौड़ती हुई नीचे आई और उसने अपने पिता को घर में आने के लिए आमंत्रित किया। पिता ये देखकर हैरान था कि अपनी छोटी बेटी को उन्होंने बेसहारा करके निकाल दिया था, पर वो आज इतने बड़े महल की मालकिन बन गई है। अपने घर में ले जाकर बेटी ने पिता की खूब खातिरदारी की और फिर बेटी ने विस्तार से अपने पिता को बताया कि किस प्रकार वह इस महल की रानी बनी। सारी सच्चाई जानकर आखिरकार उसके पिता ने इस बात को स्वीकार किया कि आज उनकी बेटी जो भी है वो अपने भाग्य से है, न कि राजा के भाग्य से।